किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर एनी होल नंबर a b c is it true that a plus b plus c is equal to a plus c plus b? गिव रीजन। तो ये आपको रीजन क्या है? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपको केवल इसका नाम बताना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a plus b plus c is equal to a plus, इसने यहाँ पे b प्लस सी की बजाय c प्लस बी लिखा है। तो वो कह रहे हैं क्या ये कोई प्रॉपर्टी बन रही है? तो आप चाहे b प्लस सी लिखो या c प्लस बी लिखो, ठीक है, सेम। तो इसमें आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। क्लियर? नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज है ये 3B। पेज नंबर 48, पेज नंबर 48। ठीक है, आज हम करा रहे हैं कंप्लीट मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर को कैसे कंप्लीट करते हैं वो करना बता रहे हैं फर्स्ट। ये आपका मैजिक स्क्वायर है। यहाँ पे है 9 2 5 और 8। ये आपके पास है। आपको इस मैजिक बॉक्स को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करते हैं? इसमें कोई एक चीज फुल दे रखी है, या तो डायगोनल या कॉलम या रो, कोई एक चीज आपके पास कंप्लीट होगी। हमारे वाले केस में डायगोनल कंप्लीट है, तो डायगोनल को प्लस करके देखना है आपको। सबसे पहले जो चीज कंप्लीट है ना उसको प्लस करके देखना है। 8 + 5 + 2, 8 + 5 + 2 कितना आता है? 15। ठीक है, 15। अब आपको इस बॉक्स में रो और कॉलम को इस टाइप से डिजिट से कंप्लीट करना है कि उनका सम, सबका सम, चाहे वो रो हो कॉलम हो, उनका सम हमारे पास 15 आना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं मैजिक स्क्वायर्स। ठीक है, मैजिक स्क्वायर्स बोलते हैं। इसको आपको कंप्लीट करना। कोई एक चीज हर क्वेश्चन में कंप्लीट होगी, चाहे रो हो, चाहे कॉलम हो, चाहे डायगोनल हो। क्लियर? तो आपको एक चीज जब कंप्लीट है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें रो हो कॉलम हो, उनका सम हमेशा आपको इस टाइप से डिजिट सेट करना है कि उनका सम 15 आए। ठीक है, अब जैसे मैं ये ले रही हूँ, अब हमारे पास 2 है, एक बच्चा है, तो इसमें मैं रो इस कॉलम के अंदर यहाँ मैं क्या डिजिट लाऊं, क्या डिजिट को लेके आऊं कि 15 आ जाए। तो ठीक है, 9 + 5 कॉलम को कर रहे हैं, 9 + 5 + 1 हो गया 15। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ये कौन सा डिजिट आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो टोटल आ गया 15। अब इसको करेंगे, इस वाले रो को लेंगे, इस वाली रो को। अब इस रो को ले रहे हैं हम, इसमें 2 कंप्लीट है, 9। 8 + 1 क्या है? 9। 9 में मैं क्या प्लस करूं? 9 में मैंने क्या प्लस करा? 6। 8 + 1 + 6 = 15। कहने का मतलब है सबका सम आपका आना चाहिए 15। अब है आपका ये एक रो कंप्लीट हो गई। अब 2 + 6, अब कॉलम को लेंगे हम, इस कॉलम को ले रहे हैं, 2 + 6, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 15 आ जाए? 7। तो क्या आ जाएगा? 7। ये समझ में आ रहा है? यस और नो? मैजिक
स्क्वायर समझ में आ रहा है कि नहीं? चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, टाइप करके बताइए क्लियर है कि नहीं। ठीक है, इस टाइप से आपको कंप्लीट करना है। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे क्या आया 7। ठीक है, 7 हमने पुट कर दिया। अब इन दोनों को प्लस करने हैं, या कोई सा भी कर लीजिए आप, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। मैं फर्स्ट रो कर रही हूँ, इस वाली रो को कर रही हूँ, फर्स्ट रो को। 9 + 2, 9 + 2 में मैं क्या ऐड करूँ 4, क्या आ गया 50। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब क्या बचा आपके पास 5 और 7। अब ये वाली रो बची, ये भी रो है, लिखते जाएंगे नंबर ऑफ रो कौन सी है, नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है। 5 + 7 12, 12 के अंदर मैं क्या ऐड करूं, 12 के अंदर मैंने क्या ऐड किया 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो यह आ जाएगा 15। इस टाइप से आपको ये मैजिक स्क्वायर को कंप्लीट करना है। कोई एक चीज गिवन होगी रो और कॉलम, उससे आपको आइडिया लगा लेना है कि इनका सम क्या होगा, उन सबको प्लस करके आपको पता करना है इनका सम क्या करना है। इस टाइप से मैजिक स्क्वायर कंप्लीट करना है। डाउट पूछिए, कोई डाउट किसी को समझ में नहीं आया हो तो। क्लियर स्टूडेंट्स, नो डाउट। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब जल्दी से आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैजिक स्क्वायर आपको कंप्लीट करना है। इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको कंप्लीट करना है। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको करना है, और ट्रू फॉल्स बुक में करे रखना है। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी, नेक्स्ट निकालिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। आपको होल नंबर्स की क्या बतानी है, प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, मैं एक एक प्रॉपर्टी आपको समझा रही हूँ सब्ट्रैक्शन की, उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। क्लियर? फर्स्ट है ए एंड बी, ए एंड बी एनी होल नंबर। ए और बी अगर कोई होल नंबर है और ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, और तो कैसे लिखेंगे ए माइनस बी। क्लियर? और इसमें ए और बी दोनों क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए इज ग्रेटर देन बी। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी। सेकेंड है, सेकेंड प्रॉपर्टी है ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। कभी भी ए माइनस ए एंड ए और बी दोनों क्या है, होल नंबर। ए माइनस बी करेंगे और बी माइनस ए करेंगे तो वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, ए माइनस 0 करेंगे तो ए आएगा, बट 0 माइनस ए करेंगे तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये है नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग वाला एसोसिएटिव लॉ है ना, एसोसिएटिव लॉ ये है ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी, इन दोनों का ग्रुप है और सी बाहर है, इसमें ए बाहर है और बी माइनस सी का ग्रुप है।
वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कुछ फिफ्थ है a माइनस बी इज इक्वल टू सी, देन आप इसको ऐसे लिख सकते हो a b, इसको b को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा b प्लस सी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। वापस से रिपीट कर रही हूँ, एक बार वापस से सारी प्रॉपर्टी रिपीट कर रही हूँ फटाफट। इफ a एंड b आर टू होल नंबर्स, यदि a और b दो होल नंबर है, a और b दो होल नंबर है, तो a अगर अगर a इज ग्रेटर देन b तो कैसे लिखेंगे आप? a माइनस बी। a बड़ा है और b छोटा है तो आप कैसे लिखेंगे? a माइनस बी। सेकंड है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, कभी किसी कोई भी वैल्यू a की जगह b की जगह पुट करके देख लीजिए, a माइनस बी करेंगे या b माइनस a करेंगे वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल। ठीक है, थर्ड है a माइनस जीरो इज इक्वल टू, किसी भी होल नंबर से जीरो को माइनस करेंगे तो वही होल नंबर आएगा, a माइनस जीरो करेंगे तो a आएगा, लेकिन जीरो माइनस a जब भी करेंगे उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। ठीक है, फोर्थ है a माइनस बी माइनस सी, ग्रुपिंग। ठीक है, a माइनस बी ब्रैकेट में है और c बाहर है, इसमें a बाहर है और b माइनस सी की ग्रुपिंग कर दी, वो भी कभी भी इक्वल नहीं होगी। क्लियर? a माइनस बी इज इक्वल टू सी, देन उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देन a इज इक्वल टू b को उस तरफ ले जाएंगे तो साइन शुड बी चेंज, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? और पूछिए कोई डाउट प्रॉपर्टी में? कौन सा रिपीट करना है? आप बुक में पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, बुक में भी इस चीज को जो मैंने समझाया उसको एक बार रीडिंग लगा लेना आप। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी ए की जगह दर्शिका ए की जगह कुछ पुट करके देखना, बी की जगह कुछ पुट करके देखना और सी की जगह अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करके देखना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर यहाँ पे ए, यहाँ पे वही चीज, वो जो यहाँ पुट करिए वो यहाँ पुट करके देखना, दोनों का आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा, नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, क्लियर? दोनों का आंसर भी कभी सेम नहीं आएगा। और पूछिए लास्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर है? लास्ट में क्या है? मनीष नाथावत देख लीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू सी। अगर a माइनस बी इज इक्वल टू सी होता है देन हम उसको कैसे लिख सकते हैं? a की वैल्यू को, a को यहीं रहने देंगे और b को उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का b है तो उधर जाके प्लस का b हो जाएगा और c एज इट इज हो जाएगा। इसको हम इस टाइप से राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? फिर है हमारे पास एक्सरसाइज। ये तो थी हमारी प्रॉपर्टी, अब एक्सरसाइज करेंगे हम, एक्सरसाइज से हम सब क्लियर कर लेंगे, प्रॉपर्टी भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज है सी, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर रही हूँ। परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस, चेक द रिजल्ट बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशंस। ये आपने छोटी क्लास में भी किया होगा, पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फिर उसको चेक कैसे करते हैं वापस एडिशन करके। तो मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको। फर्स्ट है 6237, 6237, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या? 694, 694 को सब्ट्रैक्ट करना है। 694 को सब्ट्रैक्ट करिए जल्दी, बताइए क्या आएगा? सभी स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करिए। यस, राइट आंसर रितिका, गुड। क्या आएगा? 3। ठीक है, 3
4, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 4 3, 13, 13 में से 9 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, या क्या रहेगा 11, 11 में 6 को माइनस करेंगे 4, 5 सॉरी, और यहाँ 5, 5543। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे, इसने कहा चेक करिए, तो चेक करने का तरीका देख लीजिए, कैसे चेक करते हैं। ये चीज ऊपर आ जाएगी 5543, ये तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, और उसने कहा है चेक करना है बाय एडिशन, एडिशन के थ्रू आपको चेक करना है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन करते हुए आपको चेक करना है। तो 64694 यानी 694 को इसमें क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस, प्लस करने पर ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। चलिए प्लस करते हैं, 4 और 3 7, 9 और 4 13 का 3 1 आ गया, 6 और 6 12 1 आ गया, आ गया। इसको इस टाइप से आपको इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में चेक करना है बाय एडिशन। ठीक है, डाउट पूछिए। चेक करने का तरीका क्लियर हो गया? ठीक है, चेक करना आ गया, वापस से रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार। पहले एडिशन करेंगे, फिर जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन डिफरेंस उसको यहाँ लिख देंगे, उसमें इसको ऐड कर देंगे। ये होता है इसको चेक करने का तरीका। प्लस करने के बाद वापस ये वैल्यू आ जानी चाहिए, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये इसको चेक करने का तरीका है एडिशन का। ठीक है, और बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप अपने आप करेंगे होमवर्क में, बिल्कुल इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, स्टार को रिप्लेस करना है, रिप्लेस ईच स्टार बाय करेक्ट डिजिट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट बता रही हूँ मैं। 917 है आपके पास, 917 है, फिर माइनस, फिर स्टार बना हुआ है, फिर 5 है, फिर स्टार है। ठीक है, और नीचे आपको आंसर दे रखा है 8, यहाँ स्टार दे रखा है, और फिर यहाँ पे 5 दे रखा है। ठीक है, अब बताइए, बता सकते हैं कई स्टूडेंट्स को इस स्टार की जगह क्या आएगा? ठीक है, बताइए फर्स्ट स्टार की जगह क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन भी है, सब्ट्रैक्शन करते हुए बताना है आपको, सब्ट्रैक्शन करते हुए बताना है इस स्टार की जगह क्या आएगा। स्टार की जगह बताइए। 9, यस, स्टार की जगह क्या आएगा? 9। ठीक है, इस वाले स्टार की जगह क्या आएगा बताइए? 7 और 9 मिलके क्या बनता है? 18, 18 का 8, यहाँ क्या 8 सॉरी 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा? 0, यहाँ क्या आएगा? 0। 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8, यहाँ रह गया 0, तो यहाँ आ जाएगा 10। इसमें फिर इसको बोरो किया, यहाँ आ जाएगा 8। 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो इस वाले स्टार की जगह आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ रह गया 8। 8 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 5 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3। इस टाइप से करना है आपको, फिर से समझ लीजिए। 17
17 17 में से क्या माइनस करें कि 8 आ जाए। 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप 17 हमने यहाँ बोरो किया तो यहाँ रह जाएगा 0, फिर यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो इस स्टार की जगह आ जाएगा 5। यहाँ रह गया 8। 8 में से हम क्या माइनस करें कि 5 आ जाए 3। तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 917 और नीचे आंसर आ जाएगा आपके पास 359 और नीचे आंसर आ जाएगा 558 इन द राइट। क्लियर स्टूडेंट, कोई डाउट? बिल्कुल सही किया है। आराध्य, चेतन, रितिका, राइट आंसर। आराध्य, चेतन सभी ने अच्छा सही किया है आंसर। वेरी गुड। रितिका, नो डाउट, क्लियर। ठीक है, इसका एक और बता देती हूँ मैं, फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर करिए आप। चलिए फोर्थ नंबर आप ही लोग करके बताएंगे। ये है 10 लाख। 10 लाख में से मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे। इसी का कोड करिए। कोड है, ठीक है, फिर है स्टार। 4 टाइम्स स्टार बने हुए, स्टार स्टार, यहाँ पे भी स्टार, ठीक है, और यहाँ पे 1 और नीचे आपको दे रखा है स्टार, स्टार दे रखा है, ठीक है, 7 0 4 2 और फिर स्टार। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए सभी स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। जरा करके बताएं क्या आएगा स्टार की जगह। जहां जहां स्टार है वहां क्या आएगा? जल्दी। अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन ही कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन करिए, स्टार की जगह क्या आएगा? यस रितिका। थोड़ा सा रॉन्ग है रितिका। 2975 आएगा, 2975 आएगा। आपने 39 लिखा हुआ है, 3975, 2975 आएगा रितिका, 2975। अब मैं करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे 10 है, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 9, ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 9 9 और यहाँ पे भी 9, ठीक है। 9 में से मैं क्या माइनस करूँ? 7 7 माइनस किया, 9 में से 7 को माइनस किया 2 आ गया। 9 में से मैं क्या माइनस करूँ? 9 में से मैं कितना माइनस करूँ? 4 5 5 माइनस करूंगी, 9 में से 5 को माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 9 में हम 9 में से 9 को माइनस करूंगी तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 2 को माइनस करूंगी, 9 में से 2 को माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा? 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा 9, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख में से आपको माइनस करना है 1 7 5 9 2। तो हमारे पास क्या आएगा? 9 7 0 4 2 9 इन द राइट, ठीक है। क्लियर कर लेंगे आप। आपको बस थोड़ा सा सोचना है कि स्टार वाली जगह क्या आएगा,
ठीक है रितिका, आपने गलती सही कर ली ना, यहाँ पे आपने 3 लिख रखा था, 9 में से 3 करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, मुझे चाहिए यहाँ 7, तो 9 में से मैं क्या माइनस करूँ, 2 माइनस करूंगी तो यहाँ 7 आ जाएगा। क्लियर? इस टाइप से आपको कर लेना है। आप फटाफट निकालिए क्वेश्चन नंबर 3। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है रितिका, सही कर लिया ना आपने? ठीक है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। अब आपको फाइंड द डिफरेंस कैसे करना है, बहुत सिंपल है। एक बता देती हूँ, 1 या 2 जब तक टाइम है, उसके बाद जो छोड़ूंगी वो आपको खुद को करना है। ठीक है, फर्स्ट है 463 माइनस 9। इसको ध्यान से देखना कैसे करेंगे फाइंड द डिफरेंस। इसका मेथड होता है, उसको करना है आपको। ठीक है, 463 और 9 को हम कैसे लिखेंगे, -10 प्लस 1। इस टाइप से लिखेंगे हम, इस टाइप से -1 माइनस -10 प्लस 1। -10 में से ग्राफ में करके देख लीजिए, -10 में से +1 को कम करेंगे तो -9 ही आएगा, वापस -9 ही आएगा। -10 में से -1 को कम करेंगे, सॉरी -10 में से +1 को हटाएंगे -9 ही आएगा। -10 में से -1 को हम सब्ट्रैक्ट, सॉरी -10 में से +1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -1। तो मैं -9 को इस टाइप से लिख सकती हूँ, -10 प्लस 1। अब इसको अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 463 प्लस 1 और -10 को अलग छोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 464। उसमें से -10 कर देंगे तो क्या आपके पास क्या आ जाएगा, ये 64 है, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 454। राइट, क्लियर? 454 इज द राइट आंसर। कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? बताइए किसको समझ में नहीं आया। क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे एक और, इसी का एक और बता देती हूँ, लास्ट वाला करते हैं, फिर एक मैं आपको करने के लिए दूंगी। ठीक है, फोर्थ और बता देती हूँ मैं इसका। फोर्थ है 13,006 माइनस 9,999। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, वही तरीका है। 13,006 है, और इसको कैसे लिखेंगे हम, -10,000 और +1। ठीक है, जैसे अभी उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था -10 + 1 लिखा था, तो -9 बच गया। अब -10,000 में से कम करेंगे +1 को, माइनस करेंगे, -10,000 में से माइनस करेंगे +1, तो आपके पास क्या आ जाता है वापस, 9,999। ठीक है, अब इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 13,006 + 1 इसको एक साथ लिख देंगे, -10,000 को अलग लिख देंगे। क्लियर?
इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 13,007। ठीक है, क्या आएगा 13,007। उसमें से आपको माइनस करना है 10,000। क्या माइनस करना है 10,000। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सॉरी माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3,007। 3,007 इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट आ गया समझ में? 3,007 डाउट पूछिए आप। नहीं है डाउट तो कोई डाउट नहीं है, डाउट पूछिए किसी को, कोई लाइन नहीं समझ में आई हो तो बिल्कुल मेरी तरह करना है आपको। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, जरा करके बताइए। कोई डाउट नहीं है इसमें? कोई डाउट नहीं है किसी स्टूडेंट को? नो डाउट, नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, छोटा सा टेस्ट, छोटा सा टेस्ट लीजिए आप। 456 456 माइनस 99। चलिए ये टेस्ट है, बताइए इसको। एक छोटा सा टेस्ट है, अगर समझ में आ गया तो ये सॉल्व करिए। 2-3 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व इट। 456 माइनस 99। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने करवाया वैसे ही करना है आपको। सॉल्व इट। पूरा मेथड लिख के बताइए मैंने कैसे समझाया था, पूरा इसका मेथड लिख के बताएंगे आप 2 लाइन में। रितिका अभी तक सही है आपका? -100 + 1 बिल्कुल सही है। आगे और करके बताइए। मैंने 3 और 4 लाइन्स में किया था। यस, हाँ वेरी गुड। आगे एक लाइन और आएगी अभी। यस, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल मेरे स्टेप से किए हैं आपने। पूरे 3 स्टेप्स लगाए, 1 2 3, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड। और किसने किया है? स्टेप बाय स्टेप करना है जैसे मैंने समझाया है आपको 3 लाइन्स में। आप भी 3 लाइन्स में इसको सॉल्व करेंगे। दर्शिका, दर्शिका आप रॉन्ग कर रहे हो, मेरी तरह करेंगे आपको जैसे मैंने सिखाया है। इस कहाँ पे 1 को प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी है जैसे मैंने आपको 3 स्टेप्स में सिखाया, 3 लाइन्स में सिखाया है, आपको भी वैसे ही करना है। अभी तक बिल्कुल सही। मनीष नाथावत, वेरी गुड। मनीष नाथावत ने भी बिल्कुल मेरी तरह से किया है, गुड। रितिका ने भी मेरी तरह से किया है, बिल्कुल मेरी तरह से करना है आपको 3 लाइन्स में। ठीक है, और किसने किया है? हाँ लोकेश, सही कर रहे हो। आराध्य, आराध्य, वेरी गुड। चेतन, चेतन, चेतन ने भी सही किया है, वेरी गुड चेतन। चेतन, आराध्य दोनों का सही है, बिल्कुल मेरी तरह से किया है आपने, स्टेप बाय स्टेप, गुड। और बताइए किसने किया है? एसपी, हु एसपी? ये एसपी कौन है? एसपी आपने मेरी तरह से नहीं किया है। ये कौन है एसपी? जो भी संजय पवार है शायद। ठीक है, आप आपने मेरी तरह से नहीं किया है, बिल्कुल मैं आपको मेरी तरह से करना है।
और किसने किया है? ओके स्टूडेंट्स, आज का टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है, टाइम इज ओवर नाउ। आपको होमवर्क में 1 2 3 थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है। ऑल स्टूडेंट्स लिसन टू मी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक होमवर्क में करना है। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम 4 5 6 4 से लेकर के 8 तक कंप्लीट करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लेना है होमवर्क में, ओके। और कुछ किसी को कोई डाउट? मनीष नाथावत करेक्ट है, बिल्कुल मेरी तरह किया है, वेरी गुड मनीष, मेरी तरह किया है, वेरी गुड, सारे स्टेप मेरी तरह ही लिखे हैं आपने। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।